तो लास्ट पार्ट में सुप्रीम एंजल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है ओमनी जी की हरकतों की वजह से, और वो ओमनी जी को मारने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी ओमनी जी सामने से आता है और वो कहता है कि उसके पास कुछ धांसू सा प्लान है जिससे कि वो पूरे मल्टीवर्स को खा सकता है ज़ेनो के। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ओमनी जी सीधे जाता है बिना टाइम वेस्ट करे हुए ज़ेनो के मल्टीवर्स के पास में। लेकिन वो इस बार अपने आप को हिडन रखने की कोशिश करता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में समझ जाएं और ज़ेनो को ये पता चल जाए कि वो वहाँ पे आ चुका है। ओमनी जी कहता है, हाँ, मैं ज़ेनो के मल्टीवर्स पे तो आ गया, लेकिन इसके मल्टीवर्स के गार्ड को ब्रीच करने के लिए मुझे अपनी थोड़ी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर मैंने वैसा किया तो फिर डेफिनेटली ज़ेनो को पता लग जाएगा। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी वहाँ पे सुप्रीम एंजल आता है जो कि कहता है, "हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।" ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल अपना हाथ आगे करता है और वो उसके गार्ड को कुछ सेकंड्स के लिए हटा देता है। सुप्रीम एंजल कहता है, अब तुम जा सकते हो अंदर, और हाँ, ध्यान रखना कि इस बार अगर तुम नाकाम हो गए या फिर तुमने मुझे निराश किया तो फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होने वाला है। ओमनी जी कहता है, अब मुझ पर भरोसा रखिए लॉर्ड, मुझे भी सुप्रीम एंजल बनना है। काफ़ी समय से मैं उस चीज़ का सपना देख रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी बिट्रे नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोल करके ओमनी जी ज़ेनो के मल्टीवर्स में एंटर कर जाता है और सुप्रीम एंजल वापस से ज़ेनो के मल्टीवर्स के गार्ड को लगा देता है ताकि ज़ेनो को बिल्कुल भी शक ना हो सके। खैर, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम काय के प्लैनेट पे, वहाँ पे ज़ेनो पहुँचता है खुद ही। सुप्रीम काय ज़ेनो को देख करके थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आप यहाँ पे कैसे आए? आपको अगर कोई काम था तो आप लॉर्ड बीरस या फिर लॉर्ड बीस के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। आपको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों ली?" ज़ेनो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी ग्रैंड प्रीस्ट अब जा चुका है इस मल्टीवर्स से, और एंजल्स दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं। खैर, वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। कायोशिन कहता है, जी बताइए लॉर्ड ज़ेनो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ?" ज़ेनो कहता है, तुम्हें अब एक यूनिवर्स नहीं बल्कि दो यूनिवर्स संभालने होंगे, यूनिवर्स 7 एंड यूनिवर्स 11। तो कायोशिन कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, क्या मैं दो यूनिवर्सेस संभालूंगा एक ही टाइम पे? लेकिन कैसे? ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं दो यूनिवर्सेस को एक साथ संभाल सकूँ। और आप तो जानते ही हैं ना कि एल्डर काय काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो मैं उनके ऊपर भी पूरा यूनिवर्स नहीं छोड़ सकता हूँ। ज़ेनो कहता है, हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें थोड़ी और पावर्स दे दूँगा, तुम्हें इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम काय बना दूँगा। तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि तुम डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स सबको टक्कर दे सको। उम्मीद करता हूँ तब तो तुम दोनों यूनिवर्सेस को संभाल लोगे। सुप्रीम काय कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं यूनिवर्स 7 में ही रहना चाहता हूँ, मुझे यूनिवर्स 11 में जाने का कोई भी शौक़ नहीं है। तो ज़ेनो कहता है, क्या तुम मेरी बात को ठुकरा रहे हो सुप्रीम काय? मैं इस मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तभी एल्डर काय नज़दीक आता है और कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, ये बेवकूफ़ है, इसकी बात आप मत सुनिए, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ज़ेनो कहता है, वो कैसे? तो एल्डर काय सुप्रीम काय के नज़दीक जाता है और अपने मैजिक की मदद से सुप्रीम काय का एक क्लोन क्रिएट कर देता है। एल्डर काय कहता है, हाँ, अब दो सुप्रीम काय हो चुके हैं, तो उसमें से एक यूनिवर्स 11 को संभाल सकता है। वो दोनों सुप्रीम काय एक दूसरे को देख करके शॉक हो जाते हैं। जो रियल वाला होता है वो कहता है, ये क्या एल्डर काय, आप ये कर सकते थे? ज़ेनो कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर इन दोनों में असली कौन सा है? तो दोनों ही सुप्रीम काय अपना हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं, मैं हूँ असली। जब दोनों सुप्रीम काय देखते हैं कि दोनों ने ही बोला है कि वो असली हैं, तो वो गुस्सा आ जाते हैं और एक दूसरे से ही फाइट करने लगते हैं। लेकिन एल्डर काय उनकी फ़ाइट को रोकता और कहता है, चिंता मत करो, मैं बता सकता हूँ कि कौन असली है कौन नकली। ऐसा बोल करके एल्डर काय दोनों को ही नज़दीक से देखते हैं और असली और नकली के बीच में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एल्डर काय कहते हैं,
ये वाला सुप्रीम काय असली है और ये वाला नकली लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनो कहता है वो तुम्हें तो अपना मैजिक काफ़ी अच्छे से यूज़ करना आता है। ऐसा बोल करके ज़ेनो नकली वाले सुप्रीम काय को ले जाता है यूनिवर्स 11 में और वहाँ का काम समझा करके उसको असाइन कर देता है यूनिवर्स 11 में ही। खैर वहीं गोकू और वजीटा व्हीस के साथ मिल करके मल्टीवर्स का चप्पा चप्पा छान लेते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि व्हीस के साथ मिल करके, लेकिन क्यों? ज़ेनो ने तो गोकू और वजीटा को ही कहा था केवल। तो गोकू और वजीटा पहले व्हीस के पास गए थे और सब कुछ एक्सप्लेन किया था, जिसके बाद व्हीस ने कहा कि तुम लोग कितना ही ट्रैवल करोगे मल्टीवर्स में, मैं तुम लोगों की हेल्प कर दूंगा ट्रैवल करने में, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और मैं बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ। तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गोकू और वजीटा भी मान गए थे उसकी बात को और व्हीस के साथ वो पूरे मल्टीवर्स में खोज करने के लिए चले गए थे उस चीज़ की। लेकिन पूरा मल्टीवर्स खोजने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता। व्हीस कहता है गोकू, वजीटा, वैसे सच बताऊं तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं उस चीज़ को हम ढूंढेंगे कैसे आखिर? गोकू कहता है हाँ, आप ठीक कह रहे हैं लॉर्ड व्हीस, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लॉर्ड ज़ेनो ने हमें एक ऐसा काम दे दिया है जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा है, हम वो चीज़ कैसे ही ढूंढ पाएंगे? वजीटा कहता है क्या करोट लॉर्ड व्हीस, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे खड़े रह करके बकवास करेंगे तब तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिल पाएगी। इससे बढ़िया यही है कि हम उस चीज़ की खोज करते ही रहें। व्हीस कहता है ठीक है वजीटा, हम लोग खोज जारी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बेटर आइडिया है मेरे पास में। वजीटा कहता है कैसा आइडिया? तो व्हीस कहता है तुम लोग तो जानते ही होगे कि एक लॉर्ड जूनो करके कोई बीइंग रहता है जिसको कि इस मल्टीवर्स के बारे में हर नॉलेज है और वो हमें सब कुछ बता सकता है इस मल्टीवर्स के बारे में। तो हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर वो कौन सी सब्सटेंस है या फिर चीज़ है जिसके पीछे वो सुप्रीम एंजल पड़ा होगा। गोकू कहता है वैसे लॉर्ड जूनो के पास इस मल्टीवर्स का पूरा ज्ञान है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में उन्हें पता होगा। जब लॉर्ड ज़ेनो को नहीं पता इस बारे में तो जूनो को कैसे ही पता हो सकता है? व्हीस कहता है अब हम लोग फालतू में पूरे मल्टीवर्स में भटक रहे हैं, इससे अच्छा है उस आदमी से पूछ ही लें, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा इसमें। वजीटा कहता है मुझे लगता है कि लॉर्ड व्हीस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जूनो के पास जा करके पता करना चाहिए उस बारे में। खैर जिसके बाद व्हीस, गोकू और वजीटा ये तीनों ही निकल जाते हैं जूनो के प्लेनेट के पास, लेकिन उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है वही ओमनिस जी, और वो भी उनके साथ साथ उनके पीछे निकल जाता है। खैर गोकू, वजीटा और व्हीस ये तीनों ही पहुंचते हैं जूनो के पास में। तो जूनो कहता है तुम लोगों को तो मैं जानता हूँ, शायद से तुम लोगों का दोबारा से यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो गोकू कहता है हमें तुमसे कुछ पूछना था। जूनो कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अगर मुझसे कुछ पूछना है तो फिर तुम्हें क्या करना होगा? गोकू कहता है हाँ पता है। लॉर्ड व्हीस, वजीटा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को नहीं पता होगा इस बारे में, लेकिन अगर हमें लॉर्ड जूनो से कुछ भी पूछना है तो फिर इनको किस देनी पड़ेगी। वजीटा और व्हीस गोकू की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या किस, वो भी इसको? ये तो कोई फीमेल भी नहीं है। गोकू कहता है लॉर्ड व्हीस, अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता करना है तो फिर इसे किस देनी ही पड़ेगी। वजीटा कहता है लेकिन इसे किस देगा कौन? तभी गोकू और व्हीस ये दोनों ही वजीटा की तरफ तिरछी नज़रों से देखने लगते हैं। वजीटा कहता है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इसको किस नहीं देने वाला हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या करोट, तुमने क्या समझ रखा है मुझे यहाँ पे? गोकू कहता है प्लीज़ वजीटा, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें किस करते हुए नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। वजीटा कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इसे किस नहीं देने वाला हूँ, ये देखने में इतना मोटा और भद्दा है। व्हीस कहता है वजीटा प्लीज़ मानो बात को, हमें लेट हो रहा है। वजीटा कहता है ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी तरफ नहीं देखोगे। जिसके बाद गोकू और व्हीस पीछे की तरफ मुंह कर लेते हैं और वजीटा जूनो को किस दे देता है। जूनो कहता है ओके, अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। जिसके बाद गोकू पूछता है तो फिर हमें ये बताओ कि आखिर इस मल्टीवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे कि इस मल्टीवर्स के बाहर के बीइंग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं इस मल्टीवर्स की तरफ।
जूनो काफ़ी देर तक तो सोचता रहता है और वो कुछ भी आंसर नहीं करता। बीस कहता है, यह तो इतनी देर से सोच ही जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके पास टाइम वेस्ट करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है, इसको कुछ भी नहीं पता होगा। तभी जूनो कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर मुझे बुरा लग गया तो फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा और तुम्हें मुझे दूसरी किस देनी पड़ेगी। ये सुन करके सभी लोग चुप हो जाते हैं। गोकू कहता है, सॉरी मास्टर जूनो, अब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बताइए आखिर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है। जूनो काफ़ी देर तक सोचता रहता है लेकिन उसे कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा होता। तभी एंड में जूनो कहता है, वैसे तो मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे ही गोकू, वजीटा और भी हताश होकर के वहाँ से जाने लगते हैं, तभी जूनो कहता है, ओह रुक जाओ, शायद से एक चीज़ है जो कि बाहर के लोगों को एक्साइटेड कर सकती है इस मल्टीवर्स के बारे में। गोकू, वजीटा और वीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं, क्या क्या तुम जानते हो उस चीज़ के बारे में, आखिर वो चीज़ है क्या। तो जूनो कहता है, उस चीज़ का नाम है कंपाउंड जी। कंपाउंड जी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मदद से इमेंस पावर हासिल की जा सकती है, वो भी बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल की। लेकिन मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं उसके बारे में केवल लिखा गया है, आज तक किसी भी बीइंग ने उस चीज़ को ना ही देखा है, ना ही छुआ है और ना ही कभी यूज़ किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो मैंने तुम्हें बता दिया जो भी मुझे पता था इसके बारे में। खैर, वहीं ओमनीजी दूर खड़ा होकर के ये सारी बातें सुन रहा था। ओमनीजी कहता है, कंपाउंड जी, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस कंपाउंड जी के बारे में मैं जानता हूँ। तभी गोकू, वजीटा और वीज़ वहाँ से जाने लगते हैं। जो ओमनीजी होता है वो घबरा जाता है और वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है, लेकिन वो एक चीज़ वहाँ पे भूल जाता है, वो होते हैं गीगा पोटारा ईयरिंग। उसका एक गीगा पोटारा ईयरिंग वहीं पे गिर जाता है। गोकू, वजीटा, वीज़ जैसे ही जूनो के प्लेनेट से बाहर निकल रहे होते हैं तभी गोकू की नज़र जाती है उस गीगा पोटारा ईयरिंग पे जो कि चमक रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। गोकू कहता है, लॉर्ड वीज़ एक मिनट, मेरे आंखों में कोई चीज़ चुभ रही है और ये चीज़ देखने में कुछ ज़्यादा ही शाइनी है। ऐसा बोल करके गोकू जाता है और उस एक पोटारा ईयरिंग को उठा लेता है। गोकू कहता है, ये तो पोटारा ईयरिंग है। वजीटा कहता है, काकारोट, तुमने अपने पोटारा ईयरिंग गिरा दिए ना, मुझे पता था कि तुम पोटारा ईयरिंग को नहीं संभाल सकते हो सही से। तो गोकू अपने अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग निकालता है और वो वजीटा को दिखाता है। गोकू कहता है, वजीटा, हमारे पोटारा ईयरिंग एकदम ठीक है। वीस कहता है, अगर तुम्हारे अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग ठीक है तो फिर ये पोटारा ईयरिंग किस चीज़ के हैं। वजीटा कहता है, और लॉर्ड वीज़, ये पोटारा ईयरिंग तो देखने में भी बड़ा है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल पोटारा ईयरिंग या फिर अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग से। क्या आप जानते हैं इस पोटारा ईयरिंग के बारे में। वीज़ कहता है, पता नहीं, क्या हमें इसके बारे में भी जूनो से पूछना चाहिए। वजीटा कहता है, नहीं, मैं इस बार उस बेवकूफ़ को किस नहीं देने वाला हूँ। गोकू कहता है, लॉर्ड वीज़, मुझे लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए इस पोटारा ईयरिंग को यहीं पे। वीज़ कहता है, नहीं, हम इस पोटारा ईयरिंग के बारे में लॉर्ड जेनो से पूछेंगे, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो इसके बारे में। आखिर अचानक से ये पोटारा ईयरिंग यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, कहीं कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था। वजीटा कहता है, लॉर्ड वीज़, आपकी बात एकदम ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारी बातें कोई सुन रहा था और उसने गलती से ये पोटारा ईयरिंग को यहाँ पे गिरा दिया। जिसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं जेनो के पैलेस के लिए। जेनो के पास पहुंचने के बाद में वो ये सब कुछ डिस्कस करते हैं जो कुछ भी उनके साथ में जूनो के प्लेनेट पे हुआ। जेनो कहता है, कंपाउंड जी, वैसे सुना तो इसके बारे में मैंने भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में। मैंने अपने पूरे मल्टीवर्स में कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा है और ना ही इसके बारे में सुना है ज़्यादा बार। मैंने इसके बारे में केवल एक बार ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह से सुना था, उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कंपाउंड जी है क्या चीज़। खैर, गोकू, वजीटा, वेरी गुड, तुम लोगों ने एक चीज़ तो पता करी, अब तुम इस कंपाउंड जी को ढूंढने के पीछे लग जाओ। मुझे लगता है कि ये जो कोई भी चीज़ है कंपाउंड जी, डेफिनेटली वो सुप्रीम एंजल इसी के पीछे पड़ा हुआ है।
तभी गोकू उस पोटारा ईयरिंग को निकालता और कहता है लॉर्ड जेनो, ये पोटारा ईयरिंग भी हमें जूनो के प्लेनेट पे ही मिले थे। जेनो कहता है ये पोटारा ईयरिंग, ये तुम्हारे ही पोटारा ईयरिंग हो गए गोकू, तुम भूल गए होगे अपने। तो गोकू अपने अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग दिखाता है तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जेनो कहता है ये 1 मिनट, ये तुम्हारा वाला पोटारा ईयरिंग तो इस दूसरे वाले पोटारा ईयरिंग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ज़रा मुझे दिखाना ये क्या चीज़ है। जैसे ही गोकू जेनो को वो गीगा पोटारा ईयरिंग देता है तो वो पोटारा ईयरिंग जेनो के हाथों में चमकने लगता है। जेनो कहता है ये क्या हो रहा है इसके साथ में। वजीटा कहता है लॉर्ड जेनो, ये आपके हाथ में आने के बाद आकर चमकने कैसे लगा अपने आप। व्हीस कहता है लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि ये आपके लिए ही है, ये आपके लिए बना हुआ है। गोकू कहता है क्या, लॉर्ड जेनो के लिए गीगा पोटारा ईयरिंग? लॉर्ड जेनो, क्या आप इसको एक बार पहन सकते हैं? मुझे देखना है बस कि आप इन पोटारा ईयरिंग को पहन करके कैसे लगेंगे। जेनो कहता है गोकू, अपनी बचकाना बात बंद करो और उस कंपाउंड जी को ढूंढो। गोकू कहता है प्लीज़ लॉर्ड जेनो, एक बार इन पोटारा ईयरिंग को पहन करके दिखा दीजिए मुझे। जेनो कहता है हाँ ठीक है गोकू। जिसके बाद जेनो उस पोटारा ईयरिंग को, सॉरी गीगा पोटारा ईयरिंग को अपने कान में पहन लेता है। तभी वहाँ पे ओमनी जी भी आ जाता है। ओमनी जी को देख करके जेनो, गोकू, वजीटा, व्हीस ये सभी शॉक्ड रह जाते हैं। व्हीस कहता है तुम यहाँ पे फिर से कैसे, तुम तो भाग गए थे इस मल्टीवर्स से। ओमनी जी कहता है मैं भागा नहीं था, मैं तो बस एक सही मौके का इंतज़ार करने के लिए गया था। खैर गोकू, वजीटा और तुम एंजल, तुमने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। मैं चाहता ही था कि ये पोटारा ईयरिंग जेनो तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से। गोकू कहता है क्या, मतलब क्या है आखिर तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो ओमनीजी कहता है हाँ अभी सब पता चल जाएगा। ऐसा बोल करके ओमनीजी दूसरी गीगा पोटारा ईयरिंग को निकालता है और वो अपने कानों में पहन लेता है। जिसके बाद अचानक से जेनो और ओमनीजी फ्यूज़ कर जाते हैं ओमनी जेनो में। गोकू कहता है ये नहीं हो सकता, ये दोनों फ्यूज़ कर गए, क्या ये सब ओमनीजी की चाल थी, क्या वो जानबूझ के वहाँ पे वो पोटारा ईयरिंग को छोड़ के गया था, लेकिन क्यों। वजीटा कहता है हैकरॉट, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ओमनीजी और लॉर्ड जेनो का फ्यूजन हो चुका है, अब ये पूरी जगह तबाह हो सकती है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। अब आखिर क्या गोकू, वजीटा उस ओमनी-जी और जेनो के फ्यूजन को रोक सकते हैं? और आखिर ये कंपाउंड जी का क्या हिस्ट्री है? क्या ओमनी जी कंपाउंड जी से बना हुआ है? और आखिर ये कंपाउंड जी जेनो के मल्टीवर्स में आया क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, और सुप्रीम एंजल इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वेल ये सब तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे राज खुलने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट से अपने अपने स्नैक्स लेकर के बैठ जाना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से सीरीज़ का असली पार्ट स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।